गाइस यूपीपीसीएस 2022 में देखो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि ये फार्म सब्सिडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर फार्म सब्सिडी क्या है। देखो पहला तो है इनपुट सब्सिडी इंडिया के अंदर, जैसे कि फर्टिलाइजर, ये इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी के अंदर आता है। क्या ये सही है या गलत है? तो आपको देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये क्लियर कर दें कि ये पहला वाला जो स्टेटमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल सही है, ये इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी के अंदर आता है। आपको ये समझना जरूरी है कि डायरेक्ट फार्म सब्सिडी क्या है और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी क्या है। तो डायरेक्ट सब्सिडी एक प्रकार की ऐसी सब्सिडी होती है जो कि फार्मर्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है कैश के फॉर्म में, राइट, कैश के फॉर्म में। और इनडायरेक्ट सब्सिडी का मतलब ये होता है कि ऐसी सब्सिडी जो प्रोवाइड की जा रही है डिस्काउंट्स के तौर पर एग्रीकल्चर परचेज पे, यानी कि किसान ने अगर कोई फर्टिलाइजर खरीदा या कोई क्रॉप खरीदा तो वो उसके परचेज पर क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि डिस्काउंट मिल गया, तो वो हो गई इनडायरेक्ट। अब जो इनपुट सब्सिडी है इंडिया के अंदर, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, ये किस में आएगी? इनडायरेक्ट में आएगी, ऑब्वियसली बात है। फर्टिलाइजर जो है मैंने अभी आपको बताया ना कि इस पर डिस्काउंट दे दिया, तो वो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कैश मिल रही है। अब जैसे कि रिडक्शन इन पावर और इरिगेशन बिल जो फार्मर्स को ऑफर किया जाता है, यानी कि बिजली पर हम लोग को देखने को मिलता है कि या इरिगेशन बिल पर जो है वो फार्मर्स को जो है वो डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो मिल जाती है, राइट, कटौती हो जाती है ना, वेव कर दिया जाता है कि हाँ भाई अब इनसे पैसा नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि उनको कैश के फॉर्म में मिल जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू हम लोग को कई बार देखने को मिलता है ना कि बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ऐसी भी चीज होती है, कई बार बिल माफ कर दिया जाता है, तो वो सब डायरेक्ट में आएगा। अब सुनना, एग्रीकल्चर प्रोविजन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये अलाउ करता है डायरेक्ट फार्म सब्सिडी, बट इनडायरेक्ट सब्सिडी को प्रोहिबिट करता है। बिल्कुल नहीं, WTO ने क्लियर कह रखा है कि ये सब चीजें खराब है, दोनों ही बैन है। WTO के अकॉर्डिंग चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, सब खराब है, सब ट्रेड प्रैक्टिसेस को बेकार करती हैं। और सभी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। जो इनडायरेक्ट सब्सिडी, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रोवाइड कराती है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो इसमें आपसे पूछा गया था करेक्ट कौन सा, तो 1 और 2 वाला ही बस करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट थे। और उसके एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से आपको दे दी, होपफुली आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार से बिल्कुल सटीक तरीके से आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ तैयारी करनी है तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद।